पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के नेतृत्व में जो मुझे आशीर्वाद देकर भेजा है और मेरी क्षेत्र की जनता पर विश्वास करके भेजा कि इस बार फिर आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी का जिताने का काम किया जाएगा। तो क्षेत्र की विश्वास करते हुए इन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको टिकट देते हैं और वहाँ से जीत का पाइए। दूसरा, अब तो मोदी जी भी रेवड़ी की बात कर रहे हैं, अब तो कांग्रेस भी रेवड़ी की बात कर रही है, जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांटते हैं। अब क्यों रेवड़ी बांटने पे उतर गए हैं? यदि अरविंद केजरीवाल जी जनहित कल्याण की बात करते हैं, लोगों के आर्थिक सम्मान की बात करते हैं, लोगों के निःशुल्क इलाज की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से और देश का पहला मुख्यमंत्री जो इस बात को कर रहा है, जिसने संविधान के मौलिक अधिकार को धरातल पर उतारने का काम किया है। रोजी रोटी कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिला पे DTC पे, उसके साथ साथ 2100 रुपये महिला सम्मान आर्थिक सम्मान योजना। दूसरे हमारे संजीवनी आपकी इलाज वाली जो हमने दी है उसको, जो 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का इलाज हमारी सरकार फ्री करने का काम की, जो 60 साल से ऊपर वालों के लिए। तो ये चीज़ें जो सरकार दे रही है, तो इन लोगों को राजनीति सिखाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी विकास की बात करती है, सम्मान की बात करती है, लोगों के कल्याण की बात करती है। जो योजना देनी चाहिए थी इन लोगों को, वो इन 75 साल में नहीं दे पाए, और आज अरविंद केजरीवाल जी देने का जो काम करे वही महान काम करने का। वो ये संविधान भी कहता है, जो समाज में अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा व्यक्ति या पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार को उनको आर्थिक सहयोग करना चाहिए, उनके जन कल्याण की बात करनी चाहिए, उनकी शिक्षा की बात करनी, उनकी शिक्षा के लिए बात करनी चाहिए, उनके बिजली पानी की बात करनी, उनकी शिक्षा अनेक करने चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारी सरकार दिल्ली में रह रहा है, 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला भी व्यक्ति आराम से जीवन यापन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि उनके लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, सही तमाम चीज़ की योजना मिल रही है। एक महिला को DTC में जाती 3,000 रुपये की बचत होती है महीने की। एक महिला सब्जी लेने में जाती है, वो महीने के 2,000 रुपये कमा लेती है। तो मैं कहने का बचत कर लेती है। ऐसा लगता है कि मुझे, जैसे मैंने यहाँ से मनोली से कई महिला जाती हैं, औजारपुर मंडी जाती हैं सब्जी लेने के लिए, और वो वहाँ जो सब्जी 1,000 वाली 500 मिल जाती है, और यहाँ सब्जी वही 1,000 रुपये। कहती तो हम 2,000 महीना कमाए, हफ्ते में एक बार जाते हैं, महीने के 4 दिन जाते हैं, 4 दिन हम 500 कमाते, फ्री जाती, फ्री आती, मेरा पिकनिक भी हो जाता सुबह। तो कहने का कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों को सहयोग करने का काम कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बात सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है परवीन निवेश, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप जानते हैं चौथी लिस्ट लास्ट बारी क्यों उतारी गई? डर के मारे उतारी गई क्या? उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। आप तो कैंडिडेट इसलिए उतारा, ये तो चाहते एंटी जाटव के कैंडिडेट यहाँ आए, लेकिन एंटी जाटव को उन्होंने कई बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। अब वो सोच रहे हैं कि इस समाज में वो सेंध लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खाए पिएंगे सबके, वोट देंगे झाड़ू की, सीधी सी बात। कितना ही पैसा बांट ले, भाजपा बांट ले, भाजपा कैंडिडेट बांट ले, खाएंगे सबकी और वोट देंगे झाड़ू की। वो जानते हैं कि हर महीने उनको एक परिवार का, यदि 4 मकान मेरे घर में बने हैं ऊपर नीचे, तो 12,000 का प्रति महीने उनको फायदा हो रहा है। तो इस बचत को कोई छोड़ेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ, आज अरविंद केजरीवाल जी मेरे समाज के लिए अम्बेडकर स्कॉलरशिप लेकर आए। किसके लिए लेकर? जो बच्चा मेरा बाहर पढ़ेगा, मेरे समाज का बच्चा जो बाहर पढ़ेगा, सब समाज के बच्चे जो पढ़ेंगे, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक यदि सरकार उस पर विदेश में जाएगा, वहाँ MBBS करेगा, MD करेगा, MBA करेगा, जो भी पढ़ना चाहेगा उसको सरकार हमारी वैन करने का काम करेगी। तो ऐसा सुनहरा अवसर कौन दे सकता है? तो आपसे कहना चाहता हूँ, फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, 6 से भी तीसरी बार हजारे वाले विधायक को जिताने का काम किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ रुपये खर्च करेंगे, इतना करोड़ बहा देंगे, सारे समाज को खरीदेंगे। ये ना बिकने वाला समाज है, ये कभी बिकता नहीं है, ये अपना स्वाभिमानी समाज है। तो कहना चाहता हूँ, कहीं एक वोट भी बिकेगी नहीं, ना खरीद पाएंगे उनका पूरा चला सिस्टम। तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई कहता हम दारू पे पिलाएंगे, हम पैसा देंगे, धोती कुर्ता बांटेंगे, पता नहीं क्या मशीन बांटेंगे, क्या उनको मतलब प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, लालच देने का काम किया जा रहा है। लेकिन समाज मेरे साथ खड़ा है,
मैंने विकास किया है और लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, गोकर्णपुर विधानसभा के लोगों के लिए? मैं तो ये कहता हूँ, मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए। वो काम किया और विकास के नाम पर मैं वोट मांग रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं मैंने दिल्ली का विकास किया तो मुझे वोट दीजिए। मैंने आर्थिक सम्मान की बात करी है, लोगों के सेवा की बात करी है, जन कल्याण की, माता बहनों के की बात करी है, बुजुर्गों की सेवा की बात करी है, या मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा उनके स्वास्थ्य की बात करी है, महिलाओं के लिए हमने DTC की बात करी है। तो निश्चित तौर से इस प्रदेश की मेरी बहनें, मेरी बेटी, मेरी माताएं सब अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे। उसके साथ में जो मिलने वाली सुविधाओं को उनको देने का काम करेंगे। एक परिवार में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का हर महीने का बेनिफिट हो रहा है। किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल जी। किसकी वजह से? आम आदमी पार्टी की सरकार से। वो सब जानते हैं। वो कहते हैं ऊपर तो रहेंगे मोदी और नीचे रहेंगे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लोग खुलेआम कह रहे हैं। हम आज निश्चित तौर से मैंने ये साबित करके दिखाया कि ये व्यक्ति काम करता है। पहले भी हमने काम किया और आज भी हमने काम किया। लोगों का विश्वास है और विश्वास के साथ फिर विकास के नाम पर फिर वोट देंगे, फिर चौथी बार सरकार बनेगी। धन्यवाद।